हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक थ्योरम करेंगे। सो इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट है ईच फाइनाइट सबसेट एस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओ वी ओवर फील्ड एफ which generate v can be reduced to a basis of v, that is there exists a basis b of v such that b is subset of s. What this mean? It mean that कि हमें एस दिया है और एस जो है वो फी को जनरेट कर रहा है। ठीक, फाइनाइट है एस और ये इसका जो लीनियर स्पैन है वो वी के बराबर है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एस है इसको रिड्यूस कर सकते हैं हम बेसिस में। इट एस इज रिड्यूस टू बेसिस, ये करना है। कल जो लास्ट लेक्चर में एक्सटेंशन थ्योरम करा उसमें क्या था, उसमें लीनियर इंडिपेंडेंट सेट दिया था, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट दिया था और उसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया बेसिस में। और इसमें उल्टा है, हमें बेसिस से ज्यादा एलिमेंट है उसको रिड्यूस करके बेसिस बनाना है। तो इससे अब दोनों चीजों से क्या समझने की बात यह है कि अगर एक्सटेंशन थ्योरम की बात करें तो कोई भी सेट अगर इंडिपेंडेंट है उसके पास बेसिस से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर बेसिस के पास 10 एलिमेंट हैं तो 11 एलिमेंट वाला सेट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। 9 वाला इंडिपेंडेंट हो सकता है, 8 वाला इंडिपेंडेंट हो सकता है, 6 वाला इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस के एलिमेंट से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। ज्यादा हो गए तो वो डिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे क्या था, सेट के पास इंडिपेंडेंट था लेकिन एलिमेंट जो थे वो बेसिस से कम थे। मान लो कि 6 थे और ये 6 जो एलिमेंट है इस सेट के पास वो इंडिपेंडेंट थे। तो हमने क्या किया, इसमें 4 एलिमेंट और ऐड किए और इसको क्या बना दिया हमने, 10 का बेसिस बना दिया। ठीक, तो इंडिपेंडेंट सेट में हमने एडिशन करके उसको बेसिस में कन्वर्ट करा। ठीक, तो कैसे करा वो कल वाली थ्योरम कर ली थी। आज क्या बात है, आज बात ये है कि एस जो है वो वी को जनरेट कर रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है बेसिस का। इससे मतलब क्या होगा कि कोई वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए जितने एलिमेंट चाहिए वो बेसिस से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बेसिस से कम एलिमेंट वी को जनरेट नहीं कर सकते। अगर बेसिस के पास 10 एलिमेंट है तो इसको एस में 11 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, 14 भी हो सकते हैं। 10 से ज्यादा एलिमेंट वाला वी को जनरेट कर सकता है, 10 से कम वाला जनरेट नहीं करेगा, जनरेट नहीं कर सकता। तो इट मीन्स दैट एस इसको जनरेट कर रहा है और इसको हमने रिड्यूस करना है बेसिस में। इसका मतलब जो इसके एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो वहां से हटा देने हैं कि वो बेसिस में रिड्यूस हो जाए। ठीक, तो ये हमें पहले ही दे के रखा है। इट मीन दैट हमें जो एक सेट ढूंढना है वो क्या करे, वो एक तो अगर एस से कोई एलिमेंट ढूंढते हैं हम, सबसेट ढूंढते हैं, वी ढूंढ लिया हमने, तो पहले तो क्या होना चाहिए, बी एस से लिया हमने तो लीनियर स्पैन ऑफ बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वी को जनरेट करने वाला होना चाहिए और साथ में बी जो होना चाहिए वो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर ये दो चीजें ये वी कर देता है तो डेफिनेटली ये बेसिस में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हम इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहली बात यह है कि क्या हर सेट के पास, कोई भी सेट है उसके पास क्या लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा भी कि नहीं होगा। तो देखो हमारे पास यहाँ पे
एस जो है वो वी को जनरेट कर रहा है ना, सिंस लीनियर स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, वी को स्पेन कर रहे हैं, तो हम एस का एक सबसेट ढूंढेंगे जो लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होगा? अब देखो, बाकी कुछ हो ना हो, फाई जो है वो एस का सबसेट तो होगा ही होगा, एम्प्टी सेट तो इसका सबसेट होगा ही होगा। और एम्प्टी सेट ऑलवेज क्या होता है? लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। एंड फाई दैट इज एम्प्टी सेट इज ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक सबसेट तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा एस का जो लीनियर इंडिपेंडेंट हो। सो दैट इज देयर एग्जिस्ट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, do exist linear independent subset of set S। बाकी कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा तो फाई तो एटलीस्ट एग्जिस्ट कर ही जाएगी। ठीक। और पता है आपको फाई किसका बेसिस होता है? फाई इज बेसिस ऑफ जीरो स्पेस। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम यहाँ पे तो इसी दूसरी तरह से इसको ले सकते हैं कि S contains a linear independent subset। तो ये तो क्लियर हो गया कि एस के पास जो एस वी को जनरेट कर रहा है उसके पास एक लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होना ही होना है। ठीक। अब वो सेट हमने बेसिस बनाना है इसका। तो लेट पी वी द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं उसको, नॉन नेगेटिव इंटीजर such that there is a subset b, b मान लिया हमने वो सबसेट ऑफ s having p elements and b is linear independent। लो जी, हमने ये मान लिया कि b जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट है s का, और b के पास p एलिमेंट है, मैक्सिमम p होंगे। इसका मतलब जिस सेट के पास p+1 एलिमेंट होंगे वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट होगा। ठीक। एस में से हमने p एलिमेंट लिए, मान लिया कि सबसे ज्यादा जो कितने, अगर मान लो एस के पास 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है एस में 10 है, तो हमने बी में जो एलिमेंट लिए वो 7 ले लिए। और ये जो 7 एलिमेंट होंगे ये 7 एलिमेंट से ही इंडिपेंडेंट सेट बनेगा। अगर हम इसमें एक भी बढ़ाएंगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। हाँ, एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं, 10 में से कोई भी कॉम्बिनेशन से 7 एलिमेंट लेने हैं हमने, और 7 एलिमेंट से वो जो एलिमेंट सेट बनेगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट। उसमें कोई एक एक भी एलिमेंट बढ़ाएंगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमने ये माना। आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि इस लाइन का मतलब क्या है, कि P is the largest non-negative integer such that there is a subset of B having P elements and V is a linear independent। तो अब लीनियर इंडिपेंडेंट बन गया। अब हम बचा क्या हमारे पास? हम क्या प्रूव करेंगे? अब हम प्रूव करेंगे टू प्रूव कि ये जो बी लिया ये क्या कर जाए, ये वी को स्पैन कर दे। लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो वी के बराबर आना चाहिए। ठीक। उसके लिए हमें वी को स्पैन कौन कर रहा है? एस।
तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये प्रूव करना पड़ेगा कि बी लीनियर स्पैन ऑफ बी और लीनियर स्पैन ऑफ एस जो बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करना है हमने। ये प्रूव कर दिया तो हमारा थ्योरम का रिजल्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा? सबसे पहले दैट इज हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? लीनियर स्पैन ऑफ बी इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ एस एंड लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ बी। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी पड़ेंगी। तो एज बी इज सबसेट ऑफ एस, बी तो हमने एस से लिया है, तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि लीनियर ऑफ स्पैन ऑफ बी जो होगा वो फिर लीनियर स्पैन ऑफ इसके बराबर होगा। तो ये एक रिजल्ट तो ये प्रूव हो। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज लीनियर स्पैन ऑफ बी। ठीक। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एलिमेंट ले लेते हैं, एस से एलिमेंट लेते हैं। तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नाउ वी विश कि लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैंने एस से एलिमेंट ले लिया। लेट लीनियर स्पैन ऑफ एस से नहीं लिया, एस से लिए। वाई बिलोंग्स टू एस। और टू प्रूव क्या करना मेरे को? कि वाई बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ बी। एस में लिया तो लीनियर स्पैन ऑफ बी में हो गया, तो फिर दोनों तरफ हम लीनियर स्पैन लेके हम प्रूव कर सकते। तो ये तो मान लिया कि हमने ये प्रूव करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि if possible y is not subset of linear span of b। ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। तो कंसीडर a set b1 that equal to v is a subset of b1 is b union y। ठीक। अगर ये y इसके लीनियर स्पैन में नहीं है तो डेफिनेटली y जो होगा v में नहीं होगा, तभी हो रहा होगा ऐसा। ठीक। तो मैंने क्या किया, बी लग रख लिया और ये एलिमेंट लग रख लिया, इन दोनों का यूनियन मैंने मान लिया b1। अब मैंने इनका कॉम्बिनेशन, जो भी b1 में एलिमेंट है उनका कॉम्बिनेशन मैंने इक्वल टू 0 मान लिया। ठीक। b1 v2 सॉरी y1 y2 सो एंड सो yp, p एलिमेंट है b में, तो ये b के एलिमेंट आ गए और y अलग से लिख लिया। इन सभी का कॉम्बिनेशन में इक्वल टू 0 लिख लिया। बाकी साथ में ये सारे जो वाई आई हैं वो कैपिटल वी से आए, और जो ये वी आई और अल्फा जो है वो फील्ड से होंगे। ठीक। और आई जो होगा वो 1 से लेके पी तक। ठीक। अब अगर अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होता है, देन तो अल्फा अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस b1 ओवर अल्फा, y1 माइनस b2 ओवर अल्फा y2 प्लस सोन सो माइनस बी पी अल्फा बाई पी लिख सकते हैं। और इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये प्रूव हो रहा है कि y इज बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ b, क्योंकि तो b के एलिमेंट आए। सो विच इज कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि v तो y तो इसको बिलोंग करता ही नहीं है। ठीक है।
लिख देते हैं सिंस y इज नॉट बिलोंग्स टू। तो अगर हम अल्फा को जीरो लेते हैं तो कंट्राडिक्शन आ रही है। अगर अल्फा को अब जीरो मान लेते हैं तो क्या होता है, इफ अल्फा इक्वल टू जीरो देन हमारे पास क्या बनेगा, अल्फा जीरो हो जाएगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी बात, फिर बट वी गेट v1 y1 v2 y2 प्लस सो bp इज इक्वल टू जीरो। और ये बाई वन बाई टू सो बाई पी सारे के सारे क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये जो स्केलर्स हैं इन सभी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, बिकॉज y1 y2 सो yp इज लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक, तो इससे क्या मिला हमें, therefore we have अल्फा y प्लस v1 y1 v2 y2 प्लस सो bp yp इज इक्वल टू जीरो, implies ये भी जीरो और v1 भी जीरो v2 भी जीरो सो ये सारे के सारे जीरो हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ सारे कोएफिशिएंट जीरो हो रहे हैं, तो अल्फा सॉरी नॉट अल्फा वाई वाई y1 y2 सो बाई पी इज लीनियर इंडिपेंडेंट। तो विच इज अगेन कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन आएगी, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ independent elements are in set is p, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितने हो गए, p प्लस वन हो गए। ठीक, सो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो दोनों केसेस में चाहे अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब भी कंट्राडिक्शन आ रही है और अल्फा इक्वल टू जीरो होगा तब भी कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इट मीन दैट अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या माना था हमने रॉन्ग, कि y जो है इसको बिलोंग नहीं करता है। तो हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग, therefore y जो है that belongs to linear span of b। तो y कहाँ से लिया था हमने, we have y belongs to s और हमने क्या प्रूव कर दिया, y belongs to linear span of v। इससे क्या प्रूव हो गया, s is subset of linear span of v। हम दोनों तरफ अगर लीनियर स्पैन लेते हैं, स्पिनर ऑफ s is सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ v, दोनों तरफ लीनियर स्पैन ले लिया और ये किसके बराबर होता है, लीनियर स्पैन ऑफ v के बराबर। तो लीनियर स्पैन ऑफ s इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ v। तो यही हमने प्रूव करना था, कि हम यहाँ से चले थे, ये वाला पार्ट तो यहाँ प्रूव हो गया था, ये जो बाकी रिमेनिंग था ये वाला तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि दिस इज। सो व्हाट वी प्रूव दैट, वी हैव प्रूव दैट कि जो काम S कर रहा था, जो काम S कर रहा था वही काम B कर रहा है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया लीनियर स्पैन ऑफ S और लीनियर स्पैन ऑफ B जो बराबर है। और जो S था वो तो पूरे B को स्पैन स्पैन कर रहा था, कि पूरे B के एलिमेंट बना रहा था, अब B भी वही काम कर रहा है। सो इससे ये मतलब हो गया कि जो काम S कर रहा था वो B भी कर रहा है। तो इसका मतलब है कि B जो है वो बेसिस का काम कर लेगा। ठीक,
क्योंकि इंडिपेंडेंट तो पहले ही माना था और साथ में वो वी को स्पैन भी कर रहा है। सो देयरफॉर वी इज ए basis of V such that V is subset of S। तो हमने क्या किया, S से S को रिड्यूस करके एक नया सेट बना लिया V, जो बेसिस बना रहा है। सो द सेट S has been reduced to basis a basis of V। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट इज अ वेरी सिंपल प्रूफ। तो एक तरह से हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट हो गया कि कोई भी फाइनाइट सेट अगर सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस अगर V को स्पैन कर रहा है तो उससे हम उसकी बेसिस निकाल सकते हैं। अब एक और प्रूफ करते हैं, छोटे प्रूफ्स हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट इज नेक्स्ट थ्योरम, if a basis of vector space V over F contains n elements, then number one, a subset W of V having more than n elements is linear dependent। First result is that कि कोई अगर V का हम सबसेट लेते हैं और उसके पास n से ज्यादा एलिमेंट है तो पक्का डेफिनेटली लीनियर डिपेंडेंट होगा। यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि जितने बेसिस में एलिमेंट हैं उतने का ही मैक्सिमम सेट एग्जिस्ट करेगा जिसके इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, जिसके पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे। उससे ज्यादा होंगे तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। यही यहाँ पे बोल रहा है कि W में एलिमेंट जो वो n से ज्यादा है तो डेफिनेटली वो W लीनियर डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका प्रूफ करते हैं साथ साथ। मान लेते हैं कि लेट बी एक सेट लिया हमने और इस सेट के पास n+1 एलिमेंट है और ये सबसेट ऑफ W। W के पास n से ज्यादा एलिमेंट है तो हमने W से ही एक सेट लिया B, ठीक, हैविंग n+1 एलिमेंट्स। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव B इज लीनियर डिपेंडेंट। तो मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल let B V लीनियर इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो या तो ये एक्सटेंड होकर के बेसिस बनेगा, है ना जी, या तो ये बेसिस हो, या तो बेसिस बन जाएगा या एक्सटेंड होकर के बेसिस बनेगा। ठीक, तो देन
आइदर इस सेट बी इज ए बेसिस, अगर इंडिपेंडेंट हो गया तो बेसिस हो जाएगा पक्का, या नो डाउट बेसिस होने के लिए उसको आगे स्पैन भी करना पड़ेगा एलिमेंट्स को, लेकिन बेसिस होने की पॉसिबिलिटी है, और कैन बी, अगर बेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, तो कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस, जो बेसिस नहीं होगा तो इसको बेसिस बना सकते हैं, बेसिस ऑफ वी बाई एक्सटेंशन थ्योरम, बाई एक्सटेंशन थ्योरम, हमने एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ रखा है, उस थ्योरम को यूज करके हम इसको बेसिस बना सकते हैं, या तो बेसिस होगा या नहीं होगा तो बेसिस को बना सकते हैं। पर दोनों केसेस में क्या होगा, बट इन बोथ केसेस the basis will contains n+1 एलिमेंट, अगर ये बेसिस होगा तो इसका मतलब इसके पास तो n+1 एलिमेंट है, तो बेसिस में n+1 एलिमेंट होंगे। और जब एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली इससे, जब दूसरा केस होगा एक्सटेंशन वाला, तो उसमें उससे बढ़ जाएंगे, और मोर वेक्टर्स, तो या तो n+1 हो गया या उससे ज्यादा होंगे, सो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन, क्योंकि ऊपर दे के रखा है कि बेसिस के पास तो ओनली n एलिमेंट है, कंट्राडिक्शन टू गिवन, तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत माना है, हेंस और सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या माना था हमने कि v जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट, देयर इंप्लाइज v इज लीनियर डिपेंडेंट, और लीनियर डिपेंडेंट है, और साथ में आल्सो आल्सो b जो है वो सबसेट ऑफ w है, w से तो लिया, और अगर b लीनियर डिपेंडेंट है तो w भी डेफिनेटली लीनियर डिपेंडेंट होगा, देयर implies w is a linear dependent set। क्यों, कारण ये है कि जो भी सुपर सेट होता है, सुपर सेट ऑफ ए लीनियर डिपेंडेंट सेट इज लीनियर डिपेंडेंट, क्योंकि बी लीनियर इंडिपेंडेंट है और डब्ल्यू जो है वी का सुपर सेट है, सुपर सेट है तो ये डब्ल्यू भी क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा, तो यही प्रूव करना था हमने, तो ये सिंपल सा प्रूफ है। एक और इसके साथ दूसरा रिजल्ट है नंबर 2, ए लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट W of V cannot have more than n elements। तो हमने ऊपर बेसिस जो बी के उसके पास n एलिमेंट है, ये देखिए दूसरा रिजल्ट आ गया सॉरी, बेसिस में n एलिमेंट है तो लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट के पास मोर देन एल एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। मैक्सिमम जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है उसके पास n होंगे या n से कम होंगे, n से ज्यादा नहीं हो सकते, तो इसका प्रूफ भी कर लेते हैं। इसका प्रूफ है कि W लीनियर इंडिपेंडेंट
सेट है ऑफ वी, सबसेट ऑफ वी if it contains more than n elements, then W is linear dependent. क्यों? बाई फर्स्ट पार्ट में क्या किया हमने? फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव किया कि a subset having more than n element is linear dependent. ठीक है, जिस सेट के पास n से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हम W लीनियर इंडिपेंडेंट है इफ अगर इसके पास 2n से ज्यादा एलिमेंट होंगे तो डेफिनेटली लीनियर डिपेंडेंट होगा। ठीक, सो देयरफॉर a linear independent subset of W of V cannot have more than n एलिमेंट्स। तो ये प्रूफ कहीं ना कहीं क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट से प्रूफ हो गया। ठीक, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा जिसके पास n से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो डिपेंडेंट होगा, तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक, हाँ उस n से कम हो सकते हैं, तो मैं वो पूछा नहीं, हमसे ये पूछा कि n से ज्यादा होंगे तो क्या होना चाहिए, हो सकते हैं क्या लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के पास n से ज्यादा एलिमेंट? तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सेट भी, जिस सेट के पास भी n से ज्यादा एलिमेंट होंगे वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट, ए सबसेट W of V which generates V must have at least n elements। ये देखिए, ये जो थर्ड पार्ट आया है वो वही आ गया जो हमने अभी थ्योरम करा, जो पीछे वाला थ्योरम करा कि जो ये W जो है वो V को जनरेट कर रहा है, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ W जो है वो B के बराबर है। ठीक है, तो W के पास कितने एलिमेंट होंगे? n होंगे या n से ज्यादा होंगे? एटलीस्ट n या n से ज्यादा, तभी तो हमने उसको रिड्यूस करके बेसिस ढूंढी थी उससे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? जब इसमें ऐसे तो था कि एस जो था वो जनरेट कर रहा था वी को, और हमने क्या किया फिर, इसको रिड्यूस करके एक बेसिस बनाई। तो इसमें ऐसे है कि इसमें हमें ये दिया हुआ है कि डब्ल्यू के पास डब्ल्यू वी को जनरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली डब्ल्यू के पास ये तो एन होंगे या एन से ज्यादा। तो इससे एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि जो जनरेट करेगा डब्ल्यू को, वेक्टर स्पेस को, उसके पास बेसिस से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए प्रूफ करते हैं इसका। तो हम ये मान लेते हैं कि जो गिवन है उसको लिख लो, सिंस लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, अगर इफ डब्ल्यू इज इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट सेट होगा तो इनफाइनाइट सेट, अगर इनफाइनाइट होगा तब तो हम वो एन की बात कर रहे हैं, कम से कम एन होना चाहिए। इनफाइनाइट होगा तो एन से ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब देन रिजल्ट इज ऑब्वियस, क्योंकि इनफाइनाइट सेट के पास तो n से ज्यादा एलिमेंट होंगे ही होंगे, बिकॉज एन इनफाइनाइट सेट ऑलवेज हैव more than n elements।
हम तो एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके पास अगर इनफाइनाइट ही है तो एन से ज्यादा ही होंगे। अब दूसरी केस, अगर इफ डब्ल्यू इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट है अगर, तो अब क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि फाइनाइट सेट है तो इसके पास कम से कम एन एलिमेंट तो होने ही चाहिए। देन इट कैन बी, अब ये थ्योरम लग जाएगी, इट कैन बी रिड्यूस टू ए बेसिस, अभी थ्योरम पढ़ी हमने, इट कैन बी रिड्यूस टू बेसिस v of v such that v जो होगा वो सबसेट ऑफ w होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ v कितने होंगे, दैट इक्वल टू n। क्यों? क्योंकि एज बेसिस, बेसिस ऑफ v contains n एलिमेंट्स। तो ये तो थ्योरम का यूज हुआ कि बिकॉज ऑफ जो भी सेट होगा अगर वो जनरेट कर रहा है, जनरेट तो पहले ही कर रहा है, तो साथ में फाइनाइट है, तो उससे हमें बेसिस में इसको रिड्यूस कर सकते हैं। बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एन होंगे। ठीक, तो इसका मतलब यहां से ये प्रूव हो गया कि उसके पास एन तो होंगे। सो एज बी जो है वो डब्ल्यू से आएगा, क्योंकि रिड्यूस तो हम डब्ल्यू को ही करके बेसिस बी ढूंढेंगे। और इससे क्या प्रूव हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डब्ल्यू इज एन, या एन से ज्यादा, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसके पास एन एलिमेंट तो आ ही रहे हैं, तो डब्ल्यू के पास कितने होंगे, या तो एन होंगे या एन से ज्यादा होंगे। तो इससे ये प्रूव हो गया कि डब्ल्यू कंटेन्स एट लीस्ट एलिमेंट्स। तो यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, तो दोनों केसेस में चाहे डब्ल्यू इनफाइनाइट होगा, अगर डब्ल्यू इनफाइनाइट सेट होगा तब तो ऑब्वियस ही हो जाएगा जल्दी कि एन से ज्यादा ही होंगे, और अगर डब्ल्यू फाइनाइट सेट होगा तब भी हम उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करके बेसिस ढूंढेंगे, तो बेसिस के पास तो एन एलिमेंट हो गए होंगे। इसका मतलब डब्ल्यू एन से नीचे नहीं जाएगा जो जनरेट करेंगे। ठीक, तो कम से कम उसके पास एन तो है ही है, और एन से ज्यादा भी हो सकता है। तो यही प्रूव करना था। ये तो तीन रिजल्ट थे साथ साथ, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला रिजल्ट कि अगर बेसिस में एन एलिमेंट है तो कोई भी अगर सबसेट हम लेंगे जिसमें एन से ज्यादा एलिमेंट है तो वो डिपेंडेंट होगा। ठीक, और दूसरा भी इससे रिलेटेड ही है कि कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है उसके पास एन से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। और तीसरा, जो भी सेट जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस को, तो वेक्टर स्पेस के पास जो सेट जो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है उसके पास कितने एलिमेंट होंगे, कम से कम उतने एलिमेंट होंगे जितने उसके बेसिक में होंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं। तो ये तीन थ्योरम्स थी, तीन रिजल्ट थे और एक थ्योरम करी। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आपने पूछना। आज के लिए इतना